दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज अभी मैं सुबह सुबह आपसे बात कर रहा हूँ और ब्लॉग बना रहा हूँ। टाइम हो रहा है 6:10 हो चुके हैं। मैं दिखाया तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 6:10 हो चुके हैं। और दोस्तों आज मैं नाइट शिफ्ट में था, मतलब कल रात में निकला था, करीब 8:30 पौने 9 बजे निकला था मैं। तो नाइट में काम किया था, बट नाइट में फ्राइडे के हिसाब से, जैसे कल शिवरात्रि का भी दिन था, कल वैसे भी देखिए पूरे दिन में मैंने इसलिए गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि शिवरात्रि की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता रोड पे। और काम आपको पता ही है, फेयर इन्होंने देने उतने ही है। कोई सी भी कंपनी ले लो, चाहे रैपिडो ले लो, चाहे इंड्राइव ले लो, चाहे ऊबर ले लो, ओला ले लो। तो अब पहले जैसा हिसाब किताब रहा नहीं है। पहले हमें वेटिंग भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, बट जब से इंड्राइव कंपनी आई है, इसने पूरे रेटों की ऐसी कम तेज़ी कर दी है, तो जिसकी वजह से जो कंपनियां हमें वेटिंग चार्ज या और कुछ भी, जैसे किराया बढ़ जाता था, थोड़ा बहुत गाड़ी एक्स्ट्रा चलती थी तो उसमें भी बढ़ जाता था, वेटिंग का उसमें बढ़ जाता था। बट अब आप चाहे 4 घंटे लगाओ या 3 घंटे लगाओ, कितने भी घंटे लगाओ दोस्तों, आपका पैसा वही मिलने वाला है जो आपको फेयर में दिखाया गया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये इन कंपनियों के अब इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, जिसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है ड्राइवर भाइयों का। तो ये लगा लीजिए, इसीलिए मैंने कल मतलब शिवरात्रि थी तो इसी वजह से मैंने कल गाड़ी नहीं चलाई। तो मैंने सोचा रात में चला लेता हूँ भाई। देखो रिकवर तो करना ही है, नुकसान थोड़ी ना करना, घर में बैठ के कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट जाम की वजह से दिन को मैंने स्किप किया और नाइट में चला है, ये सोच के कि नाइट में अच्छा काम निकलेगा। बट कितना काम निकला है कितना नहीं, वैसे में मैं बताया था दोस्तों, काम कोई खास नहीं निकला। कल फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे हालांकि ट्रैफिक ऑफिस का मतलब लगता है बहुत ज़्यादा, बट कल शिवरात्रि थी तो सभी की छुट्टियां भी थी, तो जिसकी वजह से क्या है कि ऑफिस वगैरह काफ़ी हद तक बंद थे, जिसकी वजह से बुकिंग्स वगैरह कम आई, तो लोगों को काम भी कम हुआ। तो आपका काम कैसा हुआ कल के दिन? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। मेरा काम कितना हुआ? मेरा भी कोई खास नहीं हुआ। मैं ये लगा लीजिए 8:30 बजे निकला था और कंटिन्यू चल रहा हूँ। अभी लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था ये विकास नगर हत्सल। तो हत्सल की साइड का मैं लेता नहीं हूँ, बट क्या है कि आपका ये करनाल बाईपास पे ही मैंने ड्रॉप किया था, बलसवा वाली साइड पे, पुलिस स्टेशन बलसवा। वहाँ से फिर मेरे को ये आ गई थी बुकिंग, तो मैंने कहा चलो यार ले ही लेता हूँ, घर के पास की हो जाएगी तो घर भी पहुँच जाऊँगा। तो अभी अब राइड आने स्टार्ट हुई है। आज तो ये लगा लीजिए फ्राइडे क्या सैटरडे का दिन होता है दोस्तों, 12 बजे के बाद सैटरडे लग जाता है। सैटरडे पर भी नाइट में कोई ज़्यादा बुकिंग्स नहीं रहती। तो आपको अगर नाइट्स में दोस्तों गाड़ी चलानी है या चलवानी है, तो आपको पूरा का पूरा प्लान अपना सेट करना पड़ेगा अर्निंग वाइज। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्निंग आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि नाइट में 8 बजे से निकलना स्टार्ट कर लें, तो दोस्तों सिर्फ 12 बजे तक काम होगा। उसके बाद आपके सारे के सारे घंटे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि 12 बजे तक ही मेन काम होता है। उसके बाद फिर 2-3 जगह की बुकिंग्स आपको मिलती है, ठीक है। 1-2 आपका PVR पब्लिश को वार से मिल जाती है। दूसरी फिर आपका 2-3 घंटे बंद हो जाती है बुकिंग। 2-3 घंटे इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर 4 बजे से ऑप्शन 3:30 पौने 4 से स्टार्ट होता है खुलना ऑप्शन। और एयरपोर्ट स्टेशन की ट्रिप्स का ये एकदम से फिर हाई डिमांड भी आ जाती है। तो इसीलिए अगर आप नाइट में चलवाना चाह रहे हो गाड़ी, नाइट में किसी से, तो उसका टाइमिंग बिल्कुल बढ़िया रखिए। टाइमिंग ऐसा रखिए, शाम के 6 बजे रखिए। 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपका 1200-1300 तक का काम कर लेगा। उसके बाद अगर स्लो भी होता रहेगा तो 1-2 घंटे स्लो हो जाएगा, 1500-1600 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 बजे से अगर अब वो सुबह 2-3 घंटे भी अगर कर ले रहा है तो आराम से आप लगा सकते हो 2200-2500 तक का काम निकल जाएगा, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है दोस्तों आप किस लोकेशन पे हो, आपको राइड आ रही है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि किस एरिया में हाई डिमांड्स रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही।
तो दोस्तों काफ़ी भाई ओला उबर में ड्राइव करते हैं, और आजकल तो आपको पता ही है कि ओला उबर के अलावा भी और कंपनियां हैं जिसमें हम लोग अटैच्ड हैं। तो हम लोग खोल के सारी एप्लीकेशन को रखते हैं। एक सेकंड, ये रैपिडो की बुकिंग आ रही है, ज़रा इसको मैं बंद करूं। अब मुझे बुकिंग नहीं लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है 4-5 ऐप हम लोग हमारे पास है, ठीक है। 4 ऐप हो गए, इसलिए हो गई ओला हो गई, उबर हो गई, रैपिडो हो गई, और 4th ऐप ये इन ड्राइव की। क्योंकि इन ड्राइव एक लास्ट ऑप्शन होता है जब बंदा कहीं फंस जाता है, तो वहाँ से निकालने के लिए अगर छोटी मोटी कम रेट की अगर आपको राइड लेनी है, बहुत से बंदे करते ही हैं दोस्तों। इन ड्राइव का रेट ख़राब क्यों हुआ है, ख़राब होने का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ख़राब होने का रीज़न यही है कि जो ओला और ड्राइवर चलते हैं ना दोस्तों, उसमें मुश्किल से 10 या 20% ही ड्राइवर हैं जो इन ड्राइव को यूज़ करते हैं। बाकी ये यूज़ वही बंदे करते हैं जो साइड वाइज इसको यूज़ करना चाहते हैं। साइड वाइज इन द सेंस जो काली पीली टैक्सी है, जो कॉल सेंटर्स में लगी हुई है गाड़ियाँ, तो इनका क्या होता है दोस्तों, जब भी काली पीली टैक्सी का आपको पता ही है 1 साइड का ड्रॉप होता है। तो सपोज वो नोएडा साइड चले गए, उनको वापस एयरपोर्ट पे ही आना है। खाली आने की वजह से उनको सीधा ये वाली ये पकड़ लेते हैं कि इसमें इनका कोई मतलब आप समझ सकते हैं नुकसान नहीं होता। कम से कम फेयर में ये बुकिंग्स को ले लेते हैं। तो मेन हमारा जो ये इन ड्राइव का रेट जो ख़राब हुआ है वो खाली पीली टैक्सी और आपका ये जो कॉल सेंटर में गाड़ियाँ लगती हैं, ये भी ड्रॉप करती हैं कॉल सेंटर में। तो ड्रॉप करके इनको वापस दिल्ली की तरफ आना पड़ता है। तो ऐसी राइडें ये कम रेट की भी उठा लेते हैं, जिसमें इनको फ़ायदा नहीं है, बस इनका अपना देखना है कि 100-200 रुपये बस जाते जाते हमें मिल जाए। तो इसीलिए इन ड्राइव का रेट इन्होंने ख़राब कर दिया दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे, हमारे पास चारों ऐप होती है। अब काफ़ी ड्राइवर भाई नए होते हैं जो अब इसको बंद ही करना पड़ेगा रैपिडो को, वरना क्योंकि अब क्या है कि सुबह के टाइम में स्टेशन जाने वाले का है, तो सारी बुकिंग्स आपको स्टेशन की मिलती। तो हम बात कर रहे थे इन चारों एप्लीकेशन में, मतलब किस एप्लीकेशन में ज़्यादा हमें बुकिंग्स प्राप्त होती है। तो अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो अभी मैं बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखिए बुकिंग्स जो अब आने वाले टाइम में बुकिंग्स किस एप्लीकेशन में ज़्यादा होगी। वैसे तो देखिए आपको ओला में भी बराबर बुकिंग आती है, उबर में भी आती है। तो सबसे टॉप पे कौन सी ऐप चल रही है? टॉप पे ऐप जो चल रही है दोस्तों, आप उबर ही चल रही है। उबर के बाद जो सेकंड नंबर पे अभी बुकिंग्स के मामले में है और रेटों के मामले में है बढ़िया, उसे हम रखेंगे रैपिडो को। तो ये 2 एप्लीकेशन है जो अभी फास्ट उसमें चल रही है, अच्छे रेट्स आपको मिल रहे हैं। उबर में भी थोड़ा ठीक मिल रहा है। ओला में आपको रेट और मतलब रेट समझ ही नहीं आ रहा, कभी 67 रुपये की बुकिंग दे रहा है, कभी 64 रुपये की बुकिंग दे रहा है ओला। मतलब ओला का भी फ़िलहाल ये लगा लीजिए, जब तक ये अपना कस्टमर सर्विस चालू नहीं करता तब तक इसमें काफ़ी ड्राइवर जो हट गए हैं वो दोबारा आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और लंबी राइड लेने से इसीलिए बच रहे हैं क्योंकि ओला में अगर हमारा फेयर कम बन गया तो हम किससे बात करेंगे? कस्टमर सपोर्ट बात नहीं करता, वो कंप्यूटराइज बोलता है, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट का नंबर ही बंद है। वैसे हम सपोर्ट में बात करते हैं कि बिल कम बना है तो उसमें वो कंप्यूटराइज बताता है आपका बिल ओके बना, चाहे तो ओके बना ना हो। तो इसी वजह से ये ओला की एप्लीकेशन 3rd नंबर पे है और 4th पे आ जाती है इन ड्राइव। तो अभी फर्स्ट जो चल रही है दोनों, रैपिडो और उबर, तो इन दोनों में ही मैं भी कोशिश यही करता हूँ, इन दोनों को ही चलाता हूँ। तो अच्छे रेटों में जो हमें बिना कमीशन कट के मिलती है उसमें है रैपिडो, क्योंकि रैपिडो अभी 0% कमीशन चार्ज कर रहा है। हालांकि इसने अब एक ऑप्शन डाल दिया है कि आपकी अगर 10,000 की अर्निंग हो गई है तो 10,000 की अर्निंग में आपको इसको 590 रुपीज़ का एक रिचार्ज करना पड़ेगा, जो वैलिडिटी जिसकी होगी 60 दिन की। तो 60 दिन के अंदर अगर आपकी फिर 10,000 होगी तो आपको 590 का रिचार्ज फिर करना पड़ेगा, 0 कमीशन अगर आपको राइड्स लेनी है तो फिलहाल मेरे पास तो बुकिंग आ रही है, मेरे पास नोटिफिकेशन आता रहता है कि भैया अपनी 0 कमीशन की वो सब्सक्रिप्शन ले लो, आपका मतलब
तो मैंने तो अभी तक लिया नहीं है और मेरे पास कंटिन्यू राइड भी आ रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पता लग गया होगा आपको कि कौन सी एप्लीकेशन चलाने में फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा डिमांड्स कौन सी एप्लीकेशन में आ रही है। तो आज का मैं काम आपको साथ शेयर कर देता हूँ। आज का काम कितना हुआ मेरा, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 426 रुपये का एक काम है, 924 रुपये का एक काम है और दोस्तों एक 540 रुपये का टोल है मेरा। तो 400, 900, 1300, 1300 और 500 आपका 1900 और मतलब 100-150 वैसे ही मेरे पास आ जाते हैं। एक्स्ट्रा कोई ना कोई दे ही जाता है। तो तकरीबन काम है 2000 रुपये का और हाँ एक रैपिडो की राइड है 384 रुपये की। तो टोटल काम मेरा 2300 रुपये तक का हो गया है दोस्तों। 2300 रुपये में CNG जो डलवाई थी मैंने 472 रुपये की मैंने डलवाई थी एक ही बार में, जिसमें से मेरी खर्च हुई है 200 रुपये की और तकरीबन 200 की पहले की खर्च हो गई थी। तो 400 रुपये की CNG लग गई है और 2200 का काम हुआ है। तो निकाल देंगे CNG के अमाउंट को तो बचेंगे कितने, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये की आज की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी या फिर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे। मेरी वीडियो आगे रैंक करती है, उन भाइयों के पास पहुँचती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मैं भी पहुँच गया हूँ अपने घर की लोकेशन के पास में। गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, इसलिए गाड़ी को पार्क कर दिया है मैंने। तो अभी ड्रेस ऊपर से ऐसी ही डाल रही थी, घर के कपड़े थे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेता दोस्तों। जब रोड पे चलता हूँ तो प्रॉपर ड्रेस में रहना पड़ता है, ठीक है। अंदर आप डाल के रखो जब भी मतलब एक एक्स्ट्रा ड्रेस आपके पास होनी चाहिए। घर के कपड़े कहीं भी आना जाना पड़ सकता है, कहीं भी सडनली, तो आपके पास हो तो ड्रेस में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक बटन और शेयर ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।